साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। दोस्तों, बुलेटिन की शुरुआत आज की दो अच्छी खबर के साथ करते हैं। हमारे उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाने की समस्या फिलहाल खत्म हो गई है। इंदौर रोड स्थित प्रशांति गार्डन और मक्सी रोड के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना के मरीजों के लिए 300 बिस्तरों के 2 केयर सेंटर बनकर तैयार हो गए हैं। शुक्रवार दोपहर से ही इनमें मरीजों को भर्ती करना भी शुरू कर दिया गया है। खास बात यह है कि दोनों ही कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाएं आम शहरियों के हाथों में हैं। हमारे शहर के ही समाज सेवा से जुड़े लोग इन सेंटर्स की व्यवस्थाओं को संचालित करेंगे। शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने सबसे पहले प्रशांति गार्डन के 100 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। इसके बाद पीटीएस में बने 200 बिस्तरों के केयर सेंटर की शुरुआत की गई। इन दोनों ही जगहों पर कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। इमरजेंसी के लिए इन सेंटर्स पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध होगी। मरीज की तबीयत अधिक बिगड़ने की स्थिति में यहां से मरीजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में रेफर कर दिया जाएगा। 300 अतिरिक्त बिस्तरों वाले 2 समानांतर अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था के बाद माधवनगर, आरडी गार्डी और चरक भवन अस्पताल में अब केवल वे ही मरीज भर्ती किए जा सकेंगे जिन्हें लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है या जिनकी हालत ज़्यादा खराब है। जिले में एक और प्रयोग किया गया है, तहसील स्तरों पर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करने का। तहसीलों और ग्रामीण इलाकों के हल्के लक्षणों वाले कोरोना मरीजों को उनके तहसील मुख्यालयों पर ही इलाज दिया जा सकेगा। कोविड केयर सेंटर वैसा ही प्रयोग है जैसा पिछले साल कोरोना की पहली लहर के वक्त किया गया था। बस इस प्रयोग को आजमाने में इस बार ज़रा देर हो गई। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद की जाना चाहिए कि अब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकेंगी। वैसे शुक्रवार को ही राज्य शासन ने उज्जैन जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस रकम से जरूरी उपकरण की खरीदी और पुनर्वास शिविरों के संचालन में मदद मिल सकेगी। कोरोना से ही जुड़ी एक अहम जानकारी शुक्रवार को सामने आई है। हमारे जिले उज्जैन में शुक्रवार दोपहर तक की स्थिति में केवल 807 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं। कुल एक्टिव केस 2684 में से 1877 लोग तो घरों में रहकर ही इलाज करा रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए, महज 800 से 900 केस में ही हमारे ज़िले की समूची स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह प्रेशर में आ गई हैं। लॉकडाउन नहीं होता और कोरोना के केस यदि गुणात्मक स्थिति में लगातार बढ़ते रहते तो हालात क्या होते। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की इस संख्या से आप हमारे ज़िले की स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता का वर्तमान आकलन भी कर सकते हैं। वैसे आपके लिए एक अच्छी जानकारी भी है, लगातार तीसरे दिन जिले में अस्पतालों या होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या नए कोरोना मरीजों की तुलना में अधिक रही है। गुरुवार रात 251 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 259 नए मरीज सामने आए हैं। 39 साल उम्र के एक मरीज की मौत कार्डियक अटैक के कारण होना सामने आई है। शुक्रवार दोपहर मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह उज्जैन आए। विजय शाह ने स्मार्ट सिटी के कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। यहीं से उन्होंने नीमच, रतलाम, आगर और उज्जैन जिले के ऐसे मरीजों से वीडियो कॉल के जरिए बात की जो घरों में रहकर कोरोना का इलाज करा रहे हैं। वन मंत्री विजय शाह ने मरीजों से उन्हें मिलने वाली दवा किट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से पूछा, आपके पास डॉक्टर्स के नियमित कॉल आ रहे हैं या नहीं। विजय शाह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होम क्वारंटाइन मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं का प्रभारी बनाया है। होम क्वारंटाइन मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं की मॉनिटरिंग विजय शाह को ही करना है, इसीलिए वे अलग अलग संभागों का दौरा कर रहे हैं। कुल मिला के इस महामारी से लड़ने के लिए, क्योंकि पहले से तो कोई मालूम था नहीं, जिस दिन शुरू हुई थी हमारे पास किट भी नहीं था, हमारे पास ये आपका मास्क भी नहीं था। अब हम लगातार दवाइयां बना रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, और वैक्सीन बना रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग रहा, महाकाल की कृपा रही और मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास है सफल होंगे।
टोटल लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद से ही शादी ब्याह को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी। प्रशासन ने शादियों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। ऐसे में वे परिवार संचय में हैं जिनके यहाँ शादियां बन चुकी हैं। दक्षिण क्षेत्र के विधायक और कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए उज्जैन जिले के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान सामने आया है। डॉक्टर यादव के मुताबिक जिन घरों में शादियां बन चुकी हैं, हल्दी लग चुकी है, वहां कोविड नियमों का पालन करते हुए 4 या 5 लोगों की मौजूदगी में फेरे कराए जा सकते हैं, लेकिन किसी तरह के जुलूस, बारात या अनावश्यक भीड़ लगाने की मनाही होगी। एक प्रशासन के नॉलेज में विषय आया, मैंने बताया भी है कि अगर कोई कारण से दूल्हे की हल्दी लग गई है, हल्दी तेल या पत्रिका छप गई है, तारीख निश्चित है, आजकल परसों में शादी है, तो 5-5 लोग मिलकर के वो बगैर बारात निकाले, बगैर कार्यक्रम करे, अगर वो फेरे करा लेते हैं तो उसको हमने छूट दी है। उसमें शादी अगर डिक्लेयर कर दी है तो उसको शादी में कोई रोकेंगे नहीं, लेकिन अनावश्यक भीड़ लेके जाना, लंबा चौड़ा तामझाम करना, इसकी पूर्णतः मनाही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से वो ध्यान रखेंगे। जिले में लॉकडाउन लगा है, शरीफ लोग घरों में कैद हैं लेकिन चोर गश्त कर रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात निजातपुरा इलाके में चोरों ने एक रेडीमेड कपड़ा दुकान के ताले तोड़कर यहां हाथ साफ कर दिया। निजातपुरा में नर्सिंग होम के पास स्थित माय फैशन शॉप पर चोरी की यह वारदात हुई है। दुकान संचालक अनिल कुमार के मुताबिक चोर यहां से कपड़े, जूते, क्लोज सर्किट कैमरों की DVR सहित अन्य कीमती सामान चुरा ले गए हैं। कोतवाली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है। अंदर भी कैमरा है ना। यहाँ पे चोरी हुई है, मेरी शॉप पे शटर तोड़ के, ताले तोड़ के, कांच तोड़ के चोरी की गई है। कैमरे तोड़ दिए हैं, कैमरे ले गए हैं, LCD ले गए हैं और कुछ 2100 रुपये की नकदी ले गए हैं और कुछ 10-12 हज़ार रुपये का माल चोरी हुआ है और पूरी दुकान बिखरी हुई है और कांच वाँच सब टूटे हुए हैं। पुलिस कंप्लेंट कर दी गई है। माय स्टाइल करके जो कपड़ों की दुकान है, यहाँ पर चोरी होने की सूचना है। हम लोग अभी सभी घटना स्थल पर मौजूद हैं। अभी तहकीकात तस्दीक की जा रही है, क्या सामान गया है क्या नहीं, अभी जान जाएगी। दोबारा लॉकडाउन क्या लगा, रेल सेवाओं के फिर से फजीते पड़ने लगे हैं। रेल सेवाएं चालू हैं लेकिन यात्री ही नहीं मिल पा रहे हैं। यात्रियों की संख्या बेहद कम हो जाने की स्थिति में रतलाम मंडल को हाल ही में बड़े फेरबदल करना पड़ गए हैं। इंदौर से फतेहाबाद के जरिए रतलाम जाने वाली डेमू ट्रेन को अगले आदेश तक निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा इंदौर दिल्ली साप्ताहिक और इंदौर बीकानेर स्पेशल एक्सप्रेस को भी 20 मई तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। उज्जैन से होकर इंदौर और फिर इंदौर से रतलाम तक जाने वाली रतलाम ग्वालियर और रतलाम भिंड ट्रेन अब इंदौर से रतलाम के बीच कैंसिल रहेगी। फतेहाबाद रूट से होकर चलाई जाने वाली इंदौर जोधपुर ट्रेन को 24 अप्रैल से 20 मई तक उज्जैन नागदा होकर चलाया जाएगा। देखिए, कोविड-19 जिस तरह से फैल रहा है, एक्चुअली जो कोरोना का संक्रमण बहुत तेज हुआ है, तो उसके लिए यात्रियों में जो ट्रेन से जाने का रुझान है वो बहुत कम हो गया है। अगर हम बात करें कि इंदौर से जो फतेहाबाद होते हुए जब रतलाम के लिए जो रूट है, वो बिल्कुल उस रूट पे कोई गाड़ी में लोग सवार नहीं हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि जो इंदौर से डॉक्टर अम्बेडकर नगर से रतलाम में जो डेमू चलती है, वो आने जाने में उसके 2 जाने में रहती है, 2 आने में 4 फेरे होते हैं, उसको रद्द किया है। ये 23 तारीख से 23 अप्रैल से लेके 20 मई तक के लिए। इसके साथ में एक इंदौर से फतेहाबाद रूट से नई दिल्ली जाती है गाड़ी, जो बाया अजमेर जयपुर होते हुए जाती है, उसको भी रद्द किया गया है। साथ में कुछ गाड़ियों का शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया है। जैसे कि पहले एक गाड़ी थी जो रतलाम से चल के इंदौर होते हुए ग्वालियर जाती थी और एक भिंड जाती थी, तो उसको इस रूट पे, क्योंकि इस रूट पे यात्री मिल ही नहीं रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो ग्वालियर और भिंड से जो गाड़ी आएगी वो इंदौर तक ही आएगी और इंदौर से वापस चली जाएगी। और एक गाड़ी है जो इंदौर से बाया फतेहाबाद होते हुए जोधपुर जाती थी, उसका रूट परिवर्तन किया है, क्योंकि इस रूट पे यात्री नहीं मिल रहे थे और ना के बराबर यात्री थे। जैसे फतेहाबाद में 2 लोग मिल रहे हैं या 4 टिकट बिक रहे हैं, तो वो मतलब नहीं होता है इतनी बड़ी गाड़ी में। तो उसको भी जो जोधपुर फतेहाबाद होते हुए चलती थी, वो जोधपुर अब उज्जैन नागदा होते हुए चलेगी।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।